स्वागत करती हूँ आपका वीडियो के इस नई श्रृंखला में, जहाँ पर मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ पितृपक्ष से संबंधित कुछ सवाल और उनके जवाब। जैसे कि कुछ लोगों का कमेंट था और कमेंट के अलावा भी बहुत से लोग मुझे अलग से भी पूछ रहे थे कुछ भी चीज़ें, तो मैं आज आप सबसे वही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो भी मैंने वीडियोस में शेयर किया है वो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार है। और श्रीमद् भागवत पुराण जब आप पढ़ेंगे तो आपको 7वें अध्याय में स्पेशली पितृपक्ष के यानी किसी जीवात्मा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको मुक्ति के क्या क्या उपाय हैं, यानी अगर उसने जीवन काल में अगर अच्छे कर्म नहीं किए जिसकी वजह से उसकी मुक्ति नहीं हो पाई है तो उसको क्या क्या करना चाहिए वो आपको उस अध्याय में मिल जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट मैं वीडियो में ये कवर करने वाली हूँ। दूसरा मैं कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो श्राद्ध का भोजन बना सकते हैं या श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ वो ये है। तीसरा जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ, क्या बेटियां भी श्राद्ध में तीसरा मैं कवर करने वाली हूँ कि बेटियां श्राद्ध में कौन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। विवाहित हैं तो भी और अगर वो अविवाहित हैं तो भी क्या वो श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। और पीरियड्स में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। श्राद्ध तो नहीं, तर्पण के बारे में मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। और उसके बाद मैं लास्ट में आपसे शेयर करूंगी कि पंचबली क्या होता है। पंचबली जैसे हमारे यहाँ विधान है, जब भी हम पितृपक्ष की पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें हम पंचबली देते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और एक लास्ट क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि पितृपक्ष में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए या क्या चीज़ें विशेषकर हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ कि जो पितृपक्ष से संबंधित हैं, मतलब जो भी आपको एविडेंस मिलेंगे, जो एविडेंशनल सपोर्ट मिलेगा आपको, वो श्रीमद् भागवत पुराण के हिसाब से ही कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है या एक ऐसा महाग्रंथ है जिसको ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में सारी जगह पे मतलब माना जाता है, पूजा जाता है, हर चीज़ उसको उसके हिसाब से की जाती है। और हमारे यहाँ पे जितनी मेरी नॉलेज है सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा माने जाने वाला ग्रंथ है, जिसमें जीवन के रहने से लेके मतलब शुरू से लेके अंत तक जो भी चीज़ें हैं उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। जीवन को बहुत आसान और बहुत ही अलग ही तरीके का अनुभव देने वाला एक ग्रंथ है। तो सबसे पहले जो आप अपने ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें तो उससे आपको एक अलग ही प्रकार की अनुभूति प्राप्त होगी। चाहे आप वो योग साधना के लिए करना चाहते हो, स्पिरिचुअल जो पावर आप गेन करना चाहते हो उसके लिए करना चाहते हो, चाहे आपको पॉलिटिकल चीज़ें समझनी हो जो राजनीतिक और इन सब चीज़ों से, वो भी आपको उसमें मिलेगी। कर्म कांड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। और दूसरी बात जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि अगर आप पीरियड्स में, स्पेशली लड़कियों के लिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकती हैं। आप सूतक में हैं, आप पातक में हैं, आपके यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है, किसी का जन्म हुआ है, ये इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। ऐसी स्थिति में भी श्रीमद् भागवत का पाठ किया जा सकता है और आप अपने आराध्य से जुड़ सकते हैं। कि जो जीव है, हमारा जो जीवन है, वो हमारा जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से कभी भी इस चीज़ के लिए, जैसे और भी जो महापुराण है, रामायण है, सप्तशती पाठ किया जाता है, कात्यायनी पूजन किया जाता है, श्री लक्ष्मी पूजन किया जाता है, तो जो पाठ किए जाते हैं उसमें वो छूने के लिए विशेष तौर पर वर्जित होते हैं। जैसे हनुमान चालीसा भी आप पीरियड में है तो नहीं छू सकते, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण का जो हमारे यहाँ पर किया गया है तो आप उसको पीरियड में, किसी की मृत्यु हो जाए, आप घोर कष्ट में हैं, आपको बिल्कुल जीवन के प्रति आपका नज़रिया ही बिल्कुल बदल दे, ऐसी भागवत महापुराण की महिमा है। तो गीता यानी श्रीमद् भागवत पुराण का जो है अध्ययन जरूर करें और उससे आपको श्रेयकर और कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती। उसमें जो बात कही गई वो साक्षात परम ब्रह्म के वाक्य कहे गए। तो ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। जिन लोगों को भी शंका है, जिन लोगों को भी ये प्रश्न है, तो वो बिल्कुल जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और शायद मेरे पास समय अभी नहीं है तो थोड़े समय बाद मैं श्रीमद् भागवत का अपने हिसाब से, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से चीज़ों को बताता है, तो मैं उसका जो श्लोक और उसका बाकायदे एक्सप्लेनेशन, उसको जीवन से जोड़ के भी कैसे आप उसको अपने जीवन में ला सकते हैं, इसका ज़रूर मैं प्रयत्न करूँगी। योग साधना का भी मैं प्रयत्न करूँगी कि मैं डाल सकूँ।
तो आप इसलिए बने रहें। और श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा ही अलग है, जीवन में उसका अलग ही, आप सोचिए कि कोई पिशाच योनि में है और उस योनि में भी अगर श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन कर लिया जाए या उसको वो सुन भी ले, सुनने मात्र से उसकी मुक्ति हो जाती है। बहुत समय पहले हमारे यहाँ बहुत विद्वान पुरोहित हैं और हमारे दादा से बहुत मतलब मेरे दादाजी जो थे उनके बहुत ही परम घनिष्ठ पंडित जी थे, हमारे यहाँ के पुरोहित तो नहीं मतलब, लेकिन दादाजी उनको बहुत मानते थे। तो वो बताते थे राजा परीक्षित को ये पता चल गया, मतलब एक हमारे यहाँ पे स्टोरी है, स्टोरी वो सच भी है, आप जब भागवत पुराण का अध्ययन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो जब उनको पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उस 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी और हर उपाय उन्होंने कर लिया कि मेरी मृत्यु ना हो। लेकिन तो उन्होंने भगवान का जब उन्हें ये हुआ कि हाँ ठीक है मृत्यु होने वाली है, अब मैं मृत्यु लोक में जाने वाला हूँ, तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है श्रीमद् भागवत पुराण के अध्ययन के लिए और उसको सुनने के लिए, जितने लोग सुनेंगे, जितनी आत्माओं के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान जाता है उतना ही ज़्यादा आपकी ऊर्जा और आपके जो है पवित्र कर्म बढ़ते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का मतलब उनको ये पता 7 दिन के अंदर भागवत पुराण को सुनाया गया, उन्होंने कथा सुनी, उन्होंने श्रवण किया और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण का बहुत ही महत्व है। जिनकी भी अकाल मृत्यु हुई है, अगर वो अपने लोगों के अंदर जो अकाल मृत्यु वगैरह से संबंधित जो भी चीज़ें अगर उनके लाइफ में हैं या उनके किसी क्लोज रिलेटिव के लिए है, तो आप श्रीमद् भागवत पुराण से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ जो दूसरा प्रश्न जो था हमारे पास, बहुत सी लड़कियों का ये प्रश्न है कि वो अपने माता पिता के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए मॉडर्न ज़माना आ गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से चेंज कर चुके हैं। जो भी हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, जो हमारा सनातन धर्म है और जो भी चीज़ हम देखते आए हैं वो उसमें बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं। क्योंकि अगर आप मुगल पीरियड पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे हमारी परिचर्चा में, हमारी जीवन शैली में बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे मैं अगर जॉब करती हूँ तो मेरी जो कमाई है वो मेरे माँ बाप के वजह से है, क्यों मैं जो भी आज हूँ वो अपने माँ बाप की वजह से हूँ। तो क्योंकि उस ज़माने में लड़कियाँ जॉब नहीं करती थी, ठीक है, जो ज़माने की हम बात करते हैं कि लड़कियां तर्पण नहीं कर सकती, श्राद्ध नहीं कर सकती, तो उस ज़माने में लड़कियां जो है वो जो है जॉब नहीं करती थी। बिल्कुल मुगल का पीरियड था, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उठा ले जाते थे लड़कियों को, इस तरह से बहुत सारी कुरीतियाँ थी। इसीलिए महिलाएं जौहर करती थी कि उनको नहीं पसंद था। हमारी जो माताएँ थी, हमारी जो वीरांगनाएँ थी हमारे देश के, हमें गर्व होना चाहिए इस चीज़ पर कि वो लोग जौहर जैसी चीज़ों को अपना लेती थी, अपने शरीर का त्याग कर लेती थी। क्योंकि जैसे आप अफगानिस्तान के केसेस सुन रहे होंगे कि डेड बॉडी के साथ भी वो लोग कितना गलत काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ की जो महिलाएं थी वो बाहर जाके नौकरी नहीं करती थी। तो जब हम अब अपने ऊपर आश्रित हैं, हम अपनी कमाई कर सकते हैं, तो आपको क्या, आप खुद सोचिए, ये चीज़ आपको नहीं लगती कि हम जो कमाते हैं हम उससे अपने माँ बाप का तर्पण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बेटी अपना कमाती है अपने पैसे से बिल्कुल तर्पण कर सकती है, और अगर नहीं भी कमाती है तो आप मायके का कुछ पैसा मंगा के मिला के तर्पण कर सकते हैं। और इसमें कोई वो बात नहीं। बेटियां 2 गोत्रों को, 2 कुलों को जोड़ने का काम करती हैं। ये नहीं कि हम एक गोत्र को छोड़ के आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जोड़ के अपने माँ बाप के नाम से तर्पण, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मेरी बेटी मुझे तर्पण करे तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उससे ज़्यादा बॉन्ड होंगी। क्योंकि माँ हो या पिता, माता पिता में से दोनों लोग जो हैं, जो पिता स्पेशली होते हैं, वो बेटियों से बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए मैं आपके प्रश्न का जवाब देते हुए बताना चाहूँगी कि जो भी लड़कियाँ जॉब में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी लड़कियाँ अपने माँ बाप का तर्पण करना चाहती हैं, बिल्कुल अपने पैसे से, अपने मायके के पैसे से आप तर्पण कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मायके जाके करें, आप अपने जहाँ पे भी हैं आप वहाँ उनके नाम से तर्पण कर सकते हैं। जब सोचिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई है इतने समय में, जो कोरोना से महामारी से पीड़ित थे, जिनकी अकाल मृत्यु, जब जैसे प्रयागराज में गैस वगैरह फट गया था कुछ समय पहले, उनकी मृत्यु, जो ऐसे लोग थे जिनका पूरा समूल घर ही नष्ट हो गया, उनकी मृत्यु के लिए कोई दूसरा बंदा तर्पण कर सकता है। तो हम तो, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, और माँ बाप का कर्ज तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। तो ये तर्पण एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने पितरों को, हमारे गोत्र के लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जो है उनको यातनाएं और प्रताड़ना ही मिलती है, अगर हम उनको जितना भी उनके लिए हम कर सकें उतना कम है। तो आप बिल्कुल ज़रूर करें।
तीसरा जो प्रश्न था वो पंचबली से रिलेटेड था। मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के यहाँ मान्यताएं हैं पंचबली की, हमारे यहाँ भी बिल्कुल मान्यताएं हैं। और ये मान्यता श्रीमद् भागवत पुराण में तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें मुझे नहीं मिला है। हालांकि हमारे हमारे गुरुदेव हैं उनसे भी हमने पूछा है, तो इस तरह से कोई चीज़ अभी तक तो मुझे नहीं मिली है। लेकिन उन्होंने बताया था पंचांग जो है कुछ उनका स्रोत अलग है, जिसके हिसाब से, हालांकि वो वेदों में नहीं इंक्लूड होता है, बट फिर भी कर्म कांड से रिलेटेड कुछ वेद हैं जहाँ पर पंचबली का व्याख्या मिलती है, और इसी वजह से पंचबली की मान्यता है। तो पंचबली कुछ अलग से कुछ नहीं होता है। जो भी आप अपने जो पितृपक्ष में जो भी भोजन बनाते हैं उनको आपको 5 लोगों को दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले गौ माता को दिया जाता है, क्योंकि गौ माता से जो है मोस्टली हम सब का जो है बहुत ही अलग तरीके से जुड़ाव होता है। तो क्योंकि हम सब का जीवन गौ माता से ही स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले गौ बलि दी जाती है, उसके बाद काक बलि दी जाती है, उसके बाद विश्वदेव बलि दी जाती है, पिपीलिका बलि दी जाती है। तो 5 प्रकार के बलियों का विधान है हमारे यहाँ पर। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारे यहाँ का भोजन होता है जो प्याज लहसुन रहित होता है, वो थोड़ा आप जैसे मेट्रो सिटीज़ में केले का पत्ता, या हमारे पास इतने पेड़ ही नहीं बचे कि हम उनको काट के डिस्ट्रॉय करें, तो आप जैसे भी अब हाथ से खिलाना चाहें हाथ से खिला सकते हैं, नहीं तो कागज का जो डिस्पोजल, प्लास्टिक का नहीं, जो डिस्पोजल आता है आप उसके अंदर भी डाल करके आप चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा पीतल वगैरह में रखना चाहें तो वो बहुत अच्छी बात है। तो जो हम बताना चाह रहे हैं श्राव बलि जो होता है उसमें हम कुत्ते को खाना डोनेट करते हैं, और खाना जो है वो काले कुत्ते को या काली गाय को देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद विश्वदेव बलि कही जाती है। विश्वदेव जो बलि होती है वो देवताओं के लिए होती है, जो बलि के देवता होते हैं या जो देवता इससे संबंधित होते हैं जैसे यमराज वगैरह, उनके लिए दिया जाता है। उसके बाद पिपीलिका बलि होती है, यानी कि ऐसी बलि जिसमें हम चींटियों के लिए खाना कुछ निकालते हैं। आपको मालूम है कि वर्षा ऋतु के बाद जो चींटियां होती हैं वो खाना स्टोर करने में लग जाती हैं, और ठंडियों में आपको चींटियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आप चींटियों को भोजन देते हैं तो वो भी पितृ शनि ग्रह से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि सारे जो कौवे की बात हुई या फिर जो है हमारे चींटियों की बात हुई, दोनों जो है शनि देव से संबंधित हैं। तो आप इनको जो है जितना हो सके मीठा और काला संबंधित भोजन दें, जैसे उड़द दाल संबंधित भोजन हो गया, चना दाल हो गया, सरसों संबंधित भोजन दें, तो उससे जो है पितृ देवताओं को डायरेक्टली खाना मिल जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो चीज़ जो है बहुत ही कॉमन है कि पितृपक्ष में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। स्पेशली जो है साग से संबंधित कोई भी सब्जी नहीं खानी चाहिए। अब साग से संबंधित सब्जी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पौराणिक चीज़ों के हिसाब से जो हमारे यहाँ पे, जैसे मैं देखती और मेरी दादी लोग थी, तो वो कभी भी जो साग की सब्जी होती थी वो हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती। तो पुराने रीति रिवाज इसी से बने कि जो साग जो होता है वो पहली बात तो सावन के बाद खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एक पीरियड है। और अगर आप खुद भी देखेंगे तो भादों का जो मौसम होता है, बारिश का जो मौसम होता है, इस मौसम में बैगन, हींग, कटहल ऐसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदिक रूप से भी बहुत हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। तो सबसे पहले ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ आपको कि लोहे की कढ़ाई का प्रयोग न करने की वजह से इनका नहीं, क्योंकि नवमी जब तक पितृपक्ष चलता है लोहे की कढ़ाई का प्रयोग वर्जित होता है। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है। कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि पीरियड्स में आप तर्पण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और दूसरा कि आप अगर श्राद्ध का भोजन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो सबसे पहली बात कि जो हमारे शास्त्रार्थ है कि अगर आप पीरियड्स में हैं, आप रजोस्राव मासिक धर्म में हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारे यहाँ पर आप कोई भी भोग नहीं लगा सकते। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो पितृपक्ष में जो भी भोजन हम चढ़ाते हैं वो माँ लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से होकर जाता है। तो इसीलिए ऐसे अशुद्ध अवस्था में आपके द्वारा बनाया गया भोजन आपको पितरों को भोग नहीं लगाना है। तर्पण भी आप नहीं कर सकते। 4 दिन का पीरियड्स होता है और आप 4 दिन में उसको, जो 3 दिन का पीरियड होता है, चौथे दिन आप बाल धोकर तर्पण कर सकते हैं और भोग भी बना सकते हैं, क्योंकि 3 दिन ही मेन अशुद्धि मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ दादी लोग थी, सरसों का तेल वगैरह छूना मना था या अचार वगैरह छूना मना था। पीरियड्स में आप भगवान को नहीं छू सकते या भोग नहीं बना सकते। तो आप ऐसी स्थिति में अगर आप पीरियड्स में हैं और आपके आसपास कोई भी नहीं है और आप अपने माता पिता के लिए करना चाहते हैं, तो आप श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। हमें लगता है कि श्रीमद् भागवत पुराण का स्रोत, उसका अध्ययन, उसका जो है उस जितने लोग सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पितरों को
मुक्ति मिलेगी और आप उनके नाम से करें। और श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने के लिए आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको शुद्ध अवस्था में, आप किसी भी अवस्था में आप श्रीमद् भागवत को अपने पास रख सकते हैं। आप ट्रेवल के टाइम पे भी, जब आप कहीं इधर उधर जा रहे हो, जैसे श्रीयंत्र है, लक्ष्मी पूजन होता है, कात्यायनी पूजन होता है, श्री चंडी पाठ वगैरह होता है, रामायण होता है, बैठता है रामचरितमानस, तो उसमें क्या होता है, उसमें शुद्धि जरूरी होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है, ठीक है। पर कहीं कहीं पर मान, जो हमारे यहाँ पे कल्चर है वो यही है कि आपको पीरियड में न तो ही आपको भोग बनाना, मतलब श्राद्ध के लिए आप खाना भी नहीं बना सकते और तर्पण भी नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, पाठ करें और उसी से अपने पितरों को अर्पित करें। और 3 दिन के बाद आप शुद्ध हो जाते हैं, चौथे दिन आप शुद्ध हो सकते हैं। अगर मान लीजिए जिस दिन श्राद्ध का दिन है, जैसे माता मह नवमी होता है, उस दिन बहुत अच्छे से, मतलब भगवान को भी भोग लगाया जाता है, पितरों को भी भोग लगाया जाता है। और जिनकी तिथि है उसके हिसाब से, बहुत से लोग तिथि के हिसाब से भी करते हैं, बहुत से लोग माता मह नवमी या पितृपक्ष को जो श्राद्ध, स्नान दान अमावस्या होती है उस दिन भी लोग करते हैं। तो आप जैसे अगर उस दिन पीरियड हो जाते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बिल्कुल क्षमा याचना करें। और क्षमा याचना के साथ आप ये काम कर सकते हैं कि जो भी भोजन बनाए उनको गरीबों में दान कर दें। गरीबों, क्योंकि कोई भी आत्मा को अगर पेट भरता है किसी भी आत्मा का, तो वो आपके पूर्वजों के नाम से अगर उनको कुछ भी मिलता है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे आपकी माता अगर सुहागन है तो आप सुहागन की जो भी चीज़ें होती हैं, मेकअप का, सिंदूर और ये सब आप दान कर सकते हैं। और अगर पिता हैं तो आप उनसे रिलेवेंट जो भी कपड़े वगैरह वो दान कर सकते हैं। जो चीज़ उनको पसंद है वो आप गरीबों में दान कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, टी पॉइंट पे बहुत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह का काम करते हैं, तो मतलब गरीब होते हैं, वो उधर बैठ के काम वाम करते रहते हैं, तो आप उनके लिए ज़रूर कर सकते हैं। गरीबों पे दान विशेष रूप से आप मतलब कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी आप अगर पीरियड्स में है तो श्राद्ध का खाना नहीं बना सकते और ना ही उसका दान कर सकते, सॉरी दान कर सकते हैं लेकिन सिर्फ मनुष्यों को, ऐसा नहीं जो गाय वगैरह को जो पंच बलि वगैरह दी जाती है वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। पीरियड या अशुद्ध अवस्था में निषिद्ध माना जाता है। जैसे जिस साल हम तीज में पीरियड हो जाएंगे तो उस साल हम तीज की पूजा भी नहीं करते हैं, है ना, पूजा नहीं करते, सिर्फ हम व्रत करते हैं। तो आप पूजा ना करें या जो चीज़ें चढ़ाने वगैरह वाली हैं वो आप ना करें, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। और वो सबसे बड़ी पूंजी है, वो सबसे बड़ी कमाई है जो कहीं जाने वाली नहीं है। तो आई होप आपके सभी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। और तब तक के लिए नमस्कार।